एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस मई 2019 में क्वेश्चन नंबर 3। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, वो भी 15 मार्क्स का था। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन जो कैलकुलेशन आता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट सोल्यूशन है इसका, लेकिन इस सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन करना है, इट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी और आईटीसी का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था आईटीसी क्या होता है, यहाँ पे भी एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आईटीसी इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स मतलब जो भी आप परचेस करते हो, परचेस पे जो भी आप टैक्स भरते हो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो कोई भी अगर शॉर्ट नोट में भी आएगा, यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली कि भाई आप परचेस करते हो, परचेस पे टैक्स भरते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो उसको थोड़ा एकदम सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और फिर उसका सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन होगा। तो द क्वेश्चन इज़ एप्लाटेक इज़ रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश। याद रखना, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बंदा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी का टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ओपनिंग बैलेंस इन क्रेडिट लेजर दिया है, एसजीएसटी का इतना दिया है 30,000, सी का दिया है 20,000, आईजीएसटी का 80,000। आफ्टर दैट यू हैव ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। ट्रांजेक्शन क्या क्या किया है? तो अवेल द सर्विसेज, provided, purchased the goods, then you have provided the services, then you have sold goods। तो आपको सिर्फ ये 4 ट्रांजैक्शन और प्लस ये ओपनिंग, इसको मर्ज करना है। ओके, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो याद रखना, जब भी जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा और वो भी आईटीसी का आएगा, आईटीसी का कैसे समझना है आपको, लास्ट टाइम भी किया था जीएसटी लायबिलिटी निकालना, तो उसमें हम लोग ने ऐसा मतलब उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग था। इसमें 3 कॉलम बनते हैं। कैसे फाइंड आउट करने का? जब हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग रेट हो, और दूसरा जब ये ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो समझ जाना आईटीसी का क्वेश्चन है और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग बनेगा। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले पार्टी का नाम लिखना है और वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है वो लिखना है। देन जो क्वेश्चन में दिया होगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ, ये जनवरी है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जनवरी 2023। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट पर्टिकुलर, और 3 कॉलम बनाने हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अमाउंट। ओके, ये 3 कॉलम बनता है। यही एक क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जिसमें 3 कॉलम बनते हैं, बाकी में आप 2 कॉलम बना सकते हो। ओके, और फिर इसके बाद जब ये पूरा फॉर्मेट इतना बन गया आपका, ये फॉर्मेट आपका रेडी है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है टैक्स ऑन सेल्स दैट इज़ आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स ऑन परचेजेस दैट इज़ इनवर्ड सप्लाई। सेल्स के ऊपर क्या टैक्स है वो इधर लिखो, परचेज के ऊपर क्या टैक्स है वो इधर लिखो। अब क्वेश्चन ये आता है सर कितना लाइन छोड़ने का, तो आपके पास कितनी ट्रांजैक्शन है? 4। अब इसमें फाइंड आउट कर लेने का कौन सा परचेज़ है, उसके हिसाब से 2-2 लाइन के हिसाब से एक ट्रांजैक्शन का लाइन छोड़ना है आपको। जैसे यहाँ पे अवेल्ड सर्विस है, अवेल्ड मतलब आपने सर्विस लिया मतलब परचेज़ किया, तो ये परचेज़ है, ये भी परचेज़, ये तो क्लियर कर दिया है। प्रोवाइडेड सर्विस, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो मतलब किसी को प्रोवाइड करोगे, राइट, तो आपके लिए वो सेल्स हो जाएगा। ये भी सेल्स है और ये सेल्स क्लियर है, तो 2 परचेज़ है और 2 सेल्स है, तो मतलब 4-4 लाइन छोड़ देने का। आई बात समझ में? तो जितनी ट्रांजैक्शन उसके हिसाब से 2 लाइन के हिसाब से आप लाइन छोड़ सकते हो। क्लियर है? ये क्लियर पार्ट हो गया कि भाई कितना लाइन छोड़ना है फॉर्मेट के हिसाब से। ओके, आफ्टर दैट आपको पता है कि ये 2 परचेज है एंड 2 सेल्स है, इसको डायरेक्टली जाना है परचेजेस में लिखना है। तो देखो, पहला अवेल्ड सर्विस 5% फ्रॉम भोपाल, तो पहला मैं लाइन लिख दूंगा अवेल्ड सर्विस 5% जीएसटी फ्रॉम भोपाल। सेकंड क्या है? परचेज। पहला पूरा लिख लेने का, फिर एक साथ कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट करने का। परचेज गुड्स फ्रॉम जयपुर राजस्थान, फिर सेकंड एक लाइन छोड़ो, लिखो परचेज गुड्स एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है।
फिर ये दोनों प्रोवाइडेड सर्विसेज है और सोल्ड गुड्स है, तो पहले लिखूंगा प्रोवाइडेड सर्विसेज, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा सोल्ड गुड्स। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, जब ओपनिंग की ज़रूरत होगी तब हम लोग आ जाएंगे, अदरवाइज़ अब पूरा क्वेश्चन आपने लिख लिया है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है टैक्स का। अब सबसे पहला टैक्स का कैलकुलेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आपके IGST, CGST और SGST के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मेट बना लिया था, अब इसको कैलकुलेशन करना है। तो कैसे होगा, देखो ये वाला बंदा किधर है, मध्य प्रदेश में, ये ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का बंदा है। अगर सेम स्टेट्स में होगा, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में होगा, तो जो भी टैक्स होगा वो आधा आधा बाइफिकेट होके ये दो कॉलम में आएगा। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आई बात समझ में। और अगर मध्य प्रदेश है और कोई दूसरा स्टेट है तो उसका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा, जैसे ये उड़ीसा है, तो एक ही कॉलम में आएगा, IGST में आएगा। आई बात समझ में। तो लेट्स स्टार्ट विथ, पहला देखो प्रोवाइडेड सर्विसेज, ये अब इतना ज़रूरी नहीं है, अब सिर्फ अमाउंट के ऊपर है, क्योंकि पता है कि सेल्स में क्या आने वाला परचेज में, वो ऑलरेडी लिख दिया आपने। तो 5 लाख है, 5 लाख उदयपुर, उदयपुर किधर है, मध्य प्रदेश में है क्या, नहीं राजस्थान में है। तो उदयपुर राजस्थान में और मध्य प्रदेश दोनों अलग स्टेट में है, तो एक ही जगह आएगा। तो 5 लाख पे 12% निकालने का, कितना, 5 लाख पे 12%, देखो IGST इंटर लिखा है। तो अगर 5 लाख पे 12% आप निकालोगे तो 60,000 आ जाएगा ये कॉलम, और ये दो कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है, डैश मारना है। आई बात समझ में। सेम वे में उड़ीसा, उड़ीसा क्या मध्य प्रदेश में पड़ता है, नहीं, उड़ीसा एक अलग से स्टेट है। तो अब दोनों स्टेट अलग है, तो अब इसका भी 3 लाख पे 12% IGST एक ही कॉलम में आएगा ये। तो एकदम सिंपल तरीका है, जब दो स्टेट रहेगा तो एक कॉलम में लिखने का, और जब एक ही स्टेट के अंदर है तो दो कॉलम में लिखने का, C और S में। समझ में आया, ये डैश मार देने का। इसी तरीके से इनवर्ड है। अब इनवर्ड और आउटवर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को पता है परचेज में क्या आने वाला है, सेल्स में क्या आने वाला है, बस कैलकुलेशन करो। अब देखो ये भोपाल है, अब भोपाल किधर पड़ता है, भोपाल मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, राइट। तो सेम स्टेट है तो 2 में आएगा। तो ये 5% है तो 2.5 इधर आएगा C में, 2.5 इधर आएगा। तो 4 लाख का 5% मतलब 2.5 ईच इन C और S। तो यहाँ कॉलम में डैश आएगा, और यहाँ पे आप 4 लाख का 2.5% निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 10,000। आई बात समझ में, यस और नो। दूसरा देखो, जयपुर में परचेज़ किया है, राइट, जयपुर राजस्थान, ये अलग स्टेट में पड़ गया। जैसे ही ये अलग स्टेट में पड़ गया तो एक ही कॉलम में आंसर आता है। तो 2 लाख का 18%, ये 18% निकाल लेने का, और भी कुछ नहीं है, तो बस हो गया। अब इसको टोटल करने का, इन सब का टोटल इधर लिखना है, इन सब का टोटल इधर लिखना है, इन सब का टोटल इधर। तो इसको मैं लिखूँगा A, इसको लिखूँगा B, इन सब का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 96 और इनका टोटल आएगा 00, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। सेम वे में इधर पे एकदम सिंपल है, 36,000, 10,000 और 10,000। क्लियर है। बस अब क्या करना है, A का टोटल आ गया, B का टोटल, A को B में से माइनस करना है। तो 96 में से 36 गया तो कितना बचा, 60,000। 0 में से 10 गया, कैलकुलेटर यूज़ करने का, तो माइनस में 10 आएगा, इसलिए माइनस लिखा है। 0 में से 10 गया तो माइनस में 10 आएगा। हो गया, 15 मार्क में से 10 मार्क यहीं मिल गया। 5 मार्क कैसे मिलेगा वो हम लोग आगे देखते हैं। समझा इतना पार्ट, यस और नो, ओके। इसके बाद देखो अपने को क्या करना है, A माइनस B आया ना, उसके बाद ओपनिंग करने का। ओपनिंग जो भी दिया रहेगा वो माइनस कर देने का। तो ओपनिंग दिया है आपका C का, S का और IGST का, तो आएगा कितना 80, 20,000 C का, S का कितना है 30,000। तो 80,000, 20,000, 30,000। तो नीचे लिखूँगा ओपनिंग और सीधा इधर पे तीनों अमाउंट लिख दूंगा, 80, 20 और 30। अब ये भी माइनस करने का, तो 99% जो ओपनिंग दिया रहेगा उसको माइनस ही करना है आपको। तो 80,000 आप माइनस करेंगे तो 60 में से 80 गया तो कितना बचा, तो 60 में से 80 गया तो माइनस का 20 बचेगा। कैलकुलेटर यूज़ करने का, मैनुअली कुछ नहीं करने का, ठीक है। फिर देखो -10 -20,
कैलकुलेटर पे अगर आप -10,000 लिख के फिर -20 करेंगे ना, तो आपको माइनस का 30,000 मिलेगा। करके देख सकते हैं। इसलिए कैलकुलेटर यूज़ करने का, आप लोग नहीं यूज़ करते, लेक्चर में भी नहीं यूज़ करते, कॉलेज में भी नहीं यूज़ करते, अगर एग्ज़ाम में भी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम वे में -10 -30 माइनस का 40,000। आई बात समझ में? दिस इज़ योर नेट टैक्स लायबिलिटी। अब ये नेट टैक्स लायबिलिटी माइनस में है तो ये भरना नहीं है, क्योंकि माइनस में आ गया ना आंसर, मतलब आपने ज़्यादा भर दिया, ये क्रेडिट मिल गया आपको। ये क्रेडिट नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे ये ओपनिंग आया ना, तो ये जनवरी का नहीं आ रहे, तो ये दिसंबर का होगा ये वाला। अब जो नेक्स्ट फरवरी में जाएंगे तो जनवरी का ओपनिंग ये वाला लेंगे, 20,000 30,000 40,000। अब इसमें देखो आंसर तीनों का माइनस में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक माइनस में होता है और दो प्लस में होते हैं तो उस माइनस को जो प्लस वाले हैं उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता। मतलब कोई भी माइनस, अगर तीनों माइनस इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते आप, आंसर है वो। लेकिन एक माइनस और दो प्लस, दो माइनस और एक प्लस रहेगा ना, तो माइनस वाला अपना अमाउंट प्लस वाले को देता है। और वो किस सीक्वेंस में देता है वो यहाँ पे लिखा है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है इसलिए इसमें आया नहीं है, तो यहाँ हाउ टू एडजस्ट क्रेडिट माइनस। तो पहला जो माइनस है वो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। अगर आईजीएसटी का माइनस में आया तो वो माइनस पहले हम लोग आईजीएसटी को यूज़ करेंगे पे करने के लिए, और फर्स्ट सी और एस को करने का, दोनों को दे सकते हो आप 50-50 60-40 40-60 75-25 कोई भी रेशियो में दे सकते हैं। सेकेंड, अगर सी का माइनस में आया सी जीएसटी का, तो सी वाला पहले अपने सी को देगा, अपने आप को देगा, फिर कुछ बचा तो आईजीएसटी को देगा, और एसजीएसटी के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, नॉट अलाउड। सेम वे में एसजीएसटी है, अगर एसजीएसटी का माइनस में आया आंसर, मतलब ये वाला जो नीचे वाला है, इसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, ये वाला अगर माइनस एस का आया तो पहले वो अपने आप को देगा फर्स्ट, देखो यहाँ पे, और सेकंड वो आईजीएसटी को देगा, और सी जीएसटी को वो नहीं देता है तो नॉट अलाउड। मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि सी एस को नहीं देगा, एस सी को नहीं देगा, लेकिन आईजीएसटी दोनों को दे सकता है और दोनों आईजीएसटी को दे सकते हैं, ये याद रखना है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आया, वैसे मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे ये कैलकुलेशन है, तो ये चांसेस लग रहा है आपका जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है अप्रैल की एंडिंग में, राइट, चांसेस है, तो वो टाइम पे मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी आईजीएसटी, क्योंकि मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो पूरा टॉपिक बताना ज़रूरी है। अब ये जो आईजीएसटी आईटीसी का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, परचेज़ है, ठीक है, ये परचेज़ को ध्यान में रखो। ये परचेज़ है ना, आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो परचेज़ के ऊपर टैक्स, ये अलाउड नहीं है माइनस करना कुछ सिचुएशन में, तो ये शॉर्ट नोट में आ सकता है और प्रैक्टिकल में भी आ सकता है कुछ, तो ये ध्यान में रखना। तो इसको बोलते हैं कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी। क्या है, पहला, परचेज के ऊपर टैक्स आप माइनस करोगे अगर यूज्ड फॉर बिजनेस के लिए यूज़ है तभी माइनस करने का, नहीं है तो नहीं माइनस करने का। दूसरा, इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट, परचेज किया तो उसका बिल होना चाहिए, बिल होगा तभी आप माइनस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तीसरा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, जो परचेज आपने किया है वो परचेज आपको एक्चुअली मिला हो, ऐसा नहीं वो बाद में मिलेगा 1 साल के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, परचेज किया मिलना चाहिए। नेक्स्ट, परचेज के ऊपर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को एक्चुअली पे होना चाहिए। आप परचेज कर रहे हो तो परचेज का पेमेंट करोगे, पेमेंट के साथ उसके अंदर टैक्स भी जाएगा, तो वो टैक्स गवर्नमेंट को एक्चुअल में पे होना चाहिए, तो वो नहीं, आप नहीं करोगे, सप्लायर करेगा, तो वो पे होना चाहिए। एंड लास्ट वन, रिटर्न फाइल होगा तभी आपको मिलेगा। तो ये कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? तो ये 15 मार्क का क्वेश्चन आया था 2019 में, तो इसको आप रेफ़र करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।